हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट हमने जो चैप्टर था वो पीछे यानी कि हमने शिवालिक वाला जो टॉपिक था उस पर कंप्लीट किया था। हम लोगों ने हिमालय का लैटिट्यूडनल डिवीजन देख लिया था, यानी कि सबसे पहले हिमाद्री, हिमाचल और फिर शिवालिक वाला। अब हम देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडनली रिवर्स के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड है। मतलब जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है उनको हम लॉन्गिट्यूडनल भी डिवीजन करते हैं रिवर के बेसिस पर कि कौन सी रिवर और कौन सी रिवर के बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। अब हम लोग देखेंगे कि जो हिमालय रीजन है वो वेस्ट टू ईस्ट कैसे डिवाइडेड है, वो रिवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड है, वो देखना है। For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known as regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. अब समझो, दो रिवर्स हैं, दो रिवर्स का यहाँ पर नाम लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है दोनों। पहली है इंडस रिवर, दूसरी है सतलुज रिवर। इन दोनों रिवर्स के बीच का जो पार्ट होगा ना, उस पार्ट को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहा जाता है, और इसको रीजनली कश्मीर और हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज़ नोन एज कुमाऊँ हिमालयाज। अब पहले हमने इंडस और सतलुज के बीच में देखा, फिर हम सतलुज से लेके काली रिवर के बीच में देखेंगे कि उन दोनों रिवर्स के बीच का पार्ट कौन सा है। इस वाले पार्ट को कहते हैं कुमाऊँ हिमालय। अब कुमाऊँ जो होता है वो पहाड़ी लोग ना दो टाइप के होते हैं, एक कुमाऊँ और एक गढ़वाली। जो कुमाऊँ रीजन है ना, उस वाले पार्ट को किन रिवर्स के बीच में रखा गया है? सतलुज और काली रिवर के बीच में। नेक्स्ट है द काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केटेड द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लिंक बिटवीन। अब देखो, काली रिवर से तीस्ता रिवर नेपाल की साइड से आ रही है। इन दोनों रिवर्स के बीच का जो पार्ट है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। लेकिन वहीं हम तीस्ता से दिहांग रिवर के बीच में जाओगे आप, तो आपको असम हिमालय दिखाई देगा। द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लिंक बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। अब आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही होगी, आपको इससे पता चल जाएगा कि भाई दो रिवर्स के बीच का पार्ट क्या कहला रहा है। सबसे पहली जो रिवर है वो कौन सी है? इंडस, सतलुज पंजाब हिमालय, फिर सतलुज काली रिवर कुमाऊँ हिमालय, फिर काली एंड तीस्ता रिवर नेपाल हिमालय, तीस्ता एंड दिहांग रिवर असम हिमालय, ऐसे है। देयर आर द रीजनल नेम्स ऑल्सो इन देयर ब्रॉड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। अब कुछ रीजनल नेम भी हैं हिमालय के, तो वो एक्टिविटी दी है, आप लोगों को खुद से पूछना, सर्च करना पड़ेगा कि कैसे कैसे रीजनल नेम्स हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज। Beyond the Dihang Gorge, the Himalaya bent sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. ब्रह्मपुत्र रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ साइड यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साइड से इंडिया में एंटर करती है, और वो एक शार्प जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज मतलब यू शेप की एक शेप बनाती है जब वो इंडिया में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश से वो इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, बहुत शार्पली, जैसे यू टर्न लेते हैं ना, इस टाइप से। देन The Himalaya bent sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as Purvanchal and Eastern Hills and Mountains. अब ये जो एरिया होता है जहाँ पर ये बाउंड्री बना रहे हैं, उस एरिया को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है या फिर ईस्टर्न हिल्स के नाम से जाना जाता है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, डेंस है फॉरेस्ट के मामले में। यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन पीक हैं, बट वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट बने हुए हैं, और इन डेंस फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पर अलग अलग टाइप की हिल्स आपको यानी कि पहाड़ देखने को मिलेंगे। मोस्टली ये स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो पहाड़ हैं वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, और ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। यानी कि ये जो पहाड़ हैं, पहली चीज़ ये सैंडस्टोन से बने हैं, दूसरा ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं। जब कभी भी इन फ्यूचर आपको घूमने का मौका मिले तो आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ज़रूर जाना घूमने के लिए। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो इंडिया का पार्ट है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हरा भरा है अभी तक। बिल्कुल एक तरह से ये है कि लोग वहाँ ज़्यादा जा नहीं पाते घूमने के लिए, इसीलिए वो अभी भी उतना नेचर से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा वो एरिया।
They mostly run a parallel range and valley. The Purvanchal comprises the Patakai Hills, the Naga Hills and the Manipur Hills and the Mizo Hills. अब ये जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं ना हिल्स के, ये पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ ये पूरा का पूरा हमारा ईस्टर्न एक बॉर्डर क्रिएट करती है म्यांमार से। म्यांमार हमारी एक पड़ोसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का एक अच्छा खासा बॉर्डर शेयर होता है। ये जो हिल्स हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर और मिज़ो हिल्स, ये पूरा एक बॉर्डर क्रिएट करती हैं, बाउंड्री क्रिएट करती हैं और ये भी हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखा रखी हैं मिज़ो हिल्स की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्दर्न प्लेन है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने उन दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करो जो कि 9th क्लास में है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।